क्लास 9th मैथ्स वाले बच्चों, दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डेट 1 जून आ गया। लेक्चर 1 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है और जैसे कि आप लोग में से कुछ लोग समझते होंगे, चैप्टर के तरह का नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी जस्ट कंसीडर्ड एज एन इंट्रोडक्शन। इसको हम लोग लाइफ में, आप लोग में से जो लोग भी मैथ्स ऑप्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप लोगों को थ्रू आउट पढ़ना है। तो क्लास 9 के मैथ्स में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन है, कुछ क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज इस तरह का नहीं है। ओनली वी नीड टू इंट्रोड्यूस फ्यू टर्म्स विच मेनी ऑफ यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, है ना। ऐसा हो सकता है कि इस चैप्टर में जो भी आपको बताया जाए 2 लेक्चर्स में, उसमें से बहुत कुछ आप लोगों को पहले से आता हो, ये हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सबसे पहले देखना है कार्टेशियन प्लेन। तो यही प्लेन का मतलब आप लोग समझते हैं, प्लेन एक फिगर है जो 2 डायमेंशन का होता है, जैसे कि ये बोर्ड, आपका कॉपी। इन प्लेन्स में हम लोग जब ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 डायमेंशन पर जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेन पर, उसी प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ऐसा ही है कार्टेशियन प्लेन हमारा, दिस इज इट, यही है हमारा कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में इस तरफ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस के इस तरफ निगेटिव का वैल्यू लेते हैं, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ निगेटिव वैल्यू सब लोग लेते हैं। ये सब आप लोग पहले से जानते होंगे। एक्स एक्सिस में इस तरफ वैल्यू बढ़ता है, एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव वाला वैल्यू है, एक्स एक्सिस में इधर निगेटिव वाला वैल्यू है, वाई एक्सिस में इधर पॉजिटिव वाला वैल्यू है, वाई एक्सिस में इधर नेगेटिव वाला वैल्यू है। ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक चल सकता है, ये भी 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक चल सकता है, इधर भी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक चल सकता है, इधर भी लेकर 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक चल सकता है। और इसी तरह से हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये वाले को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज मेनी एप्लीकेशंस, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ से लेकर के बहुत सारे एलिमेंटल मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें फिजिक्स में सब तरफ हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं, दिस इज कंसीडर्ड एज आवर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो इसको फर्स्ट मान लिए तो ऐसे चल रहे, तो यही सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस थर्ड, दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये जो है हमारा x को x डैश एंड y को y डैश, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है, ax की s, प्लूरल एक्सिस का प्लूरल है, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा था, पॉइंट्स को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो we use the concept of वहां पर हम लोग use the concept of ordered pairs, ये हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये एक कार्टेशियन प्लेन है और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, ये आपको आता है वैसे, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ ओरिजिन से हम लोग देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर कितना दूरी है। अगर ये पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करना, ओरिजिन से देखो ये एक्स एक्सिस पर 3 वैल्यू तक गया है, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, फिर कॉमा डालते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि ओरिजिन से वाई एक्सिस पर ये कितने दूरी पर है, तो ये इस डायग्राम में 2 पर है। इस तरह से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा एक ब्रैकेट लगाते हैं। ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर के मदद से, ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स के मदद से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फंक्शनल करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मदद से हम लोग पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर,
और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर्स। इसी में अगर देखोगे, मान लो कि अगर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट करना है, बताओ इसका कोऑर्डिनेट बताना कैसे बताओगे। तो ये देखो, ये पॉइंट है, इसमें पहले ऐसे ब्रैकेट लगाओगे और ये पॉइंट पहले बताना ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितने दूरी पर है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितने दूरी पर है, तो 5 पर है तो पहले 5 ही लिखना है, फिर कॉमा, फिर वाई पर देखो 4 है तो 5 कॉमा 4 हो गया इस तरह से। तो पहले कभी भी पॉइंट को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें पहले हम लोग ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जो दूरी है उसको लेते हैं, वाई एक्सिस के बीच का दूरी लेते हैं और उसको ब्रैकेट से डालते हैं। और ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट जैसा आपको लग रहा है जिसमें कॉमा डाल करके ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ब्रैकेट नहीं कहते क्योंकि ब्रैकेट तो आपको अलजेब्रा में पहले भी बताया गया है, ये ब्रैकेट नहीं है, दीज आर नोन एज पैरेंथेसिस। इसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस, याद रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस, इसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस। तो ब्रैकेट मत बोलना आज के बाद, आज के पहले तक तो ठीक है, आज के बाद इसको ब्रैकेट बोल करके काम नहीं चलेगा, इट विल बी टर्म्ड एज पैरेंथेसिस। तो यहां पर बताओ, अब आपकी बारी आगे, मान लो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, इस पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, आप लोग बताइए। पॉइंट को कुछ नेमिंग ले लेते हैं, पी। तो बताओ पहले एक्स पर देखो कितना है, -4 पर है, यहाँ पैरेंथेसिस का ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ -4, फिर कॉमा, फिर वाई पर ये जो है वो लिख देंगे, सो दिस इज लाइक 3। इस पॉइंट का यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर इसको करना हो तो देखो पहले एक्स वाला लिखना है, एक्स पर है -2 और y पर इसमें 1 चल रहा है तो इसको कर दिए। तो इस सेकंड कोऑर्डिनेट में इस तरह से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर मान लो कुछ रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर अगर किसी को रिप्रेजेंट करना है इस पॉइंट को, तो इसका नाम कुछ मान लेते हैं ए। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट पहले एक्स एक्सिस पर देखना है, तो एक्स एक्सिस पर ये -4 है, फिर कॉमा, और y पर जो है वो -2 है, तो इस तरह से -4 -2 हो गया। इधर किसी पॉइंट को करना है, इधर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट को करना है तो पहले x वाला ही लिखना पड़ेगा। देखो x पर कितने पर है, ये 5 पर है, फिर ये कॉमा डाले और फिर y वाला यहाँ पर -4 पर है, -4 के सामने -4, ये जो है ऐसे 3 2, ये डॉटेड लाइन करके दिखाने का जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है। 5 4 का क्या मतलब हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है दिस इज 5 और ये वाला जो दूरी है वो 4 है, ठीक है। इस तरह से कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट इस तरह से, जो लोग समझदार हैं समझ गए होंगे। इसका इस्तेमाल ऑलरेडी फिजिक्स के क्लास में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर चुके हैं। पहले डिस्टेंस विद टाइम, फिर ब्रैकेट डाल करके ऑर्डर पेयर में लिखते थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, अलग अलग चैप्टर्स में होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब लिख लीजिए तो इसी में हम आगे अगर और कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो कुछ आप लोगों को आगे आपको समझ में। यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करेंगे तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें दोनों ही वैल्यू जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो एक्स का वैल्यू देखो निगेटिव में आ रहा है और वाई का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स भी निगेटिव में आ रहा है और y भी निगेटिव में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और y का वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बातचीत है, ठीक है। ये जो प्लेन है वो कार्टेशियन प्लेन है, ये जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और जो ब्रैकेट जैसा लग रहा है वो ब्रैकेट नहीं है, वो पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस में ओरिजिन से पहले वाला दूरी पहले लिखना है और जो y वाला दूरी है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से नोट करोगे। सब आ ही क्या होगा समझ में। अब ये जो यहाँ तक आ गया तो उसमें एक चीज और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीजें और लिख लेते हैं। कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन नहीं। आज बस जान लो नाम, रेगुलेशन, कल इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, बस
ऐसे ही है हो जाएगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस जो प्लेन है वो कार्टेशियन प्लेन। अगर कोई पॉइंट है P, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिख रहे हैं आप बताओ, तो एक्स वाई का मतलब क्या हो गया? अभी आप लोग बताएंगे एक्स वाई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये एक्स है, एक्स एक्सिस पर है ना, और इसका नाम वाई है, तो ये इसका वाई का वैल्यू है। यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते थे, ये भी इसका वाई ही होता है। अरे समझ में, पहले x वाला लिखेंगे फिर y वाला लिखेंगे। पहले x वाला मतलब ओरिजिन से x एक्सिस पर कितना दूरी है उस पॉइंट का, ओरिजिन से y एक्सिस पर कितना दूरी है। तो जैसे इसी डायग्राम में इसका नेम अगर m कर दें, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और इसका नाम अगर n कर दें, तो ये जो o से m है जिसका वैल्यू तुम x लिख रहे हो, इसी को हम लोग कहते थे छोटे क्लास में पढ़ते थे एब्सिसा, ABSCICISSA। तो एब्सिसा कभी पूछे तो घबराना मत, उस कोऑर्डिनेट का जो x एक्सिस वाला जो दूरी है ओरिजिन से बस वही लिखना है। वैसे ही ये जो o से m है जो कि इसका y का वैल्यू है, इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में ये जो है वो एब्सिसा होता है उस पॉइंट का, ABSCISSA, और ये जो y होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है उस पॉइंट का। ठीक है, ये चीज हमें जानने वाली है। और हमें जो छोटी मोटी बातें जाननी है ये समझ गया हो गया एब्सिसा ऑर्डिनेट। और इसके बाद जो चीज जानने वाली है वो है ये अगर x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर कभी पर भी होगा, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर होगा, कोई पॉइंट अगर x एक्सिस में होगा, तो देखो इसका x का कुछ वैल्यू तो होगा। जैसे इसका मान लो 5 है, अगर ये वाला वैल्यू मान लो 5, ऐसे मान लो, तो इस पॉइंट का 5 तो वैल्यू होगा, बट इसकी जो ऑर्डिनेट है वो 0 होगा। ये आप लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में इधर हो चाहे इधर हो, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैव ऑर्डिनेट 0। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो जाए, उसका ऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से y तक का दूरी जो है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, इसका वैल्यू अगर 7 है मान लो ऐसे ही, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इसमें कॉमा y का वैल्यू तो 7 है बट x पर वैल्यू 0 है। तो ये बात हमें याद रखना है, ये कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर हो, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, उसका एब्सिसा किसी भी कीमत पर, उसका एब्सिसा किसी भी कीमत पर 0 होगा। तो कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। एब्सिसा ऑर्डिनेट समझ गए, कोऑर्डिनेट एक्सेस समझ गया, x एक्सिस आ गया समझ में, y एक्सिस आ गया समझ में, और कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट एक्सेस समझ में आ गया। इन सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कल एक क्लास बस इसमें लेंगे। ऑलरेडी आप घर पर सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट कल एक क्लास लेंगे जिसमें कि हम लोग इसका सारा क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों आप लोगों को क्लास 7 जून या 8 जून, आप लोग सुने होंगे कि 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो 7 के जगह हो सकता है 8 जून से क्लास स्टार्ट हो। इस नंबर पर कांटेक्ट करते रहेंगे 8083562235। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास जैसा है बिल्कुल चलते रहेगा। घर पर मेरा तो अभी भी एडवाइस है कि घर पर रहो, सेफ रहो, और सारा सिलेबस जो है वो घर पर बैठ करके डेली अपना ट्यूशन का टाइमिंग फिट रखोगे, इसी टाइमिंग पर हम पढ़ेंगे, और उस टाइमिंग पर ट्यूशन में जो भी करवा रहा जा रहा है उसको सेफली कर लो। और बाकी ऑफलाइन जो लोग आने वाले हैं 7 या 8 तारीख से क्लास जो है वो आप लोगों का खुल जाएगा। और ऑफलाइन भी आना, ऑनलाइन भी करना, कभी ऑफलाइन आ जाना 1-2 दिन, कभी और कभी लगे कि चेन तोड़ना है तो 2 दिन ऑनलाइन कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे, जो लोग ऑफलाइन मोड पर है अपना अपना फ़ी के लिए गार्जियन को बोल करके रखोगे, और क्लास जो है वो हमारा आराम से 7-8 के मद्देनज़र स्टार्ट हो जाएगा। क्लास आराम से करते रहेंगे, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिलेबस हम लोग अपना कवर कर लेंगे।